बच्चों के लिए तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन अब मैं आता हूँ थोड़ा बड़ों में। जी। जब बड़ों के अंदर ट्रॉमा होता है तो ऐसे कौन से सिम्टम दिखते हैं, कैसे व्यक्ति ये साइन देख के समझ सकता है कि वो ट्रॉमा में है? आप समझ रहे हो कि ये पास्ट लाइफ ट्रॉमा है उसका, ओके। या थोड़ा पीछे का, ये कैसे देखा जा सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि उन्हें ट्रॉमा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बोला, ट्रॉमा हमें कोई बहुत बड़ी चीज़ लगती है कि या तो हमने किसी लव्ड वन को खो दिया, या हमने कभी किसी जगह को जलते हुए देख लिया, फायर को, तो हमारे अंदर ट्रॉमा हो गया कि अरे अब बचपन में ऐसा कभी हुआ था और यहाँ पे आग लग गई थी, राइट? या किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और वो काफ़ी टाइम हॉस्पिटल में थे, तो इस बात का ट्रॉमा, ये ट्रॉमा है। हाँ, मैं ये बोलूँगी कभी भी हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि इसके पास छोटा ट्रॉमा है, इसके पास तो बहुत बड़ा ट्रॉमा है। ट्रॉमा, ट्रॉमा होता है। बट बहुत सारे ऐसे साइन्स होते हैं जो हम निग्लेक्ट कर देते हैं और हमें लगता है कि हमारे अंदर तो ट्रॉमा नहीं है। पहला साइन मैं ये बताऊँगी कि जैसे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, और जब भी आप उस पोटेंशियल को आगे एक्सप्लोर करने जाते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई इनसिक्योरिटी बीच में आ जाती है, कोई ना कोई फियर आ जाता है, कोई ना कोई एंग्जाइटी आ जाती है। फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरे सर्कमस्टेंसेस ही हमेशा मेरे फेवर में नहीं रहते, और मैं करूँ तो करूँ क्या? तो आपको पता है कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, बट आप उसे एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो। 1 साल निकल गया, 2 साल, 5 साल निकलते जा रहे हैं, आपको पता है कि काश मैंने बहुत कुछ कर लिया होता, और फिर वही काश की हम स्टेट में हैं, हम गिल्ट में जा रहे हैं, शेम में जा रहे हैं कि काश मैंने वो स्टेप ले लिया होता। तो जो हम नहीं ले पा रहे, वो कुछ ना कुछ ट्रॉमा है जो हमें रोक रहा है। पहला सिम्टम ये है। दूसरा ये है कि किसी ने अगर किसी को बहुत हर्टफुल बातें अगर बोल दी, अच्छा कुछ लोग इस चीज़ को नहीं बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते, बहुत ही मस्त मौला होते हैं, तो वो लोग आगे अपनी लाइफ में बढ़ जाते हैं, और वो इसलिए होता है कि उनका नर्वस सिस्टम काफ़ी रेजिलिएंट ऑलरेडी होता है, ठीक है? और इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और वो फैमिली हिस्ट्री को भी डिटरमाइन करता है कि फैमिली हिस्ट्री में क्या था। अगर मदर की हेल्थ अच्छी रही है, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, जब बच्चा उनकी वूम में था, तो ऑब्वियसली बच्चे का नर्वस सिस्टम भी काफ़ी हद तक रेजिलिएंट रहेगा। तो हम सेकंड पॉइंट की बात कर रहे थे कि अगर किसी ने किसी को कुछ बोल दिया और वो उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया, और वो उस बात को रिप्ले करे जा रहे हैं, 1 साल हो गया, 2 साल, 10 साल बाद भी उन्हें वो याद है कि उस इंसान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, आई कैन नॉट फॉरगिव, मैं लेट गो नहीं कर पा रही हूँ। तो जब जिन लोगों को लेट गो में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ कहीं ना कहीं हम ये बात बोल सकते हैं कि ट्रॉमा उन्हें रोक रहा है अपनी लाइफ को फुल पोटेंशियल पे जीने के लिए। ओके। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि जैसे कई लोग छोटी छोटी बातों पे भी गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है? कोई बहुत बड़ी बात हुई और आपको बहुत बुरे लगे, आप गुस्सा हो गए, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि गुस्सा नहीं होना चाहिए, बट कई लोगों की आदत होती है हर छोटी से छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, तो वो एंगर को एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि वो क्यों हो जाते हैं एंग्री। अब वो चाहते हैं कि वो सुकून से जिंदगी जिए, थोड़ा पीसफुल हो, पर जब भी वो सिचुएशन आती है, कुछ ऐसी ट्रिगरिंग सिचुएशन, तब वो अपना गुस्सा उनका एकदम से निकल के आता है। फिर वो कहते हैं कि अरे मैं फिर आज गुस्सा कर दिया, मुझे समझ में नहीं आया मैं कैसे रोकूं। तो ये भी क्या था? ट्रॉमा रिस्पॉन्स था। तो ये जो हर लोग छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं या दूसरे लोग को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें लगता है कि मैं ही मैं हूँ और मैं सब कुछ बोल दूँ, और आज मैं मतलब अपने आप को लीडर की तरह दिखाऊंगा और मैं गुस्सा करूंगा तो ऐसी ही चीज़ें कंट्रोल होती हैं। तो जिन लोगों की ये प्रवृत्ति होती है, जिन्हें लगता है गुस्सा करके ही चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं, वैसे ही एक लीडर बना जा सकता है, ये भी ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। ओके। अच्छा, 3 इनविजिबल ट्रॉमा जी। दैट मोस्ट पीपल डोंट इवन रियलाइज दैट दे हैव। हम्म एक मैं बोलूँगी पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर है, जो फोबिया है, जिसे हम ग्लॉसोफोबिया कहते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास जो बोलते हैं कि तान्या, हमें ना पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो आप हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पब्लिक स्पीकिंग को इन्हांस करने में हमारी मदद कर दो। तो जब मैं इस फील्ड में नहीं थी, तब तो मुझे यही लगता था कि उनको बस उनकी लैंग्वेज इंप्रूव करने में हेल्प करना है और वो अच्छे से डिलीवर कर पाए स्पीच पे, तो हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करते थे। पर जब मैं इस फील्ड में आई तो मुझे पता चला कि इसके पीछे भी काफ़ी उनके न्यूरल पैटर्न्स इन्वॉल्व हैं, और इसके पीछे उनका कहीं ना कहीं ट्रॉमा है जो उन्हें रोक रहा है। तो कई लोग सोचते हैं कि अच्छा, अगर मैं ऑफिस में बहुत अच्छे से पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाता और मैं अपनी टीम मीटिंग्स में अपनी बातों को नहीं रख पाता, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं मैनेजर के आगे नहीं बोल पाता, मैं टीम को लीड नहीं कर पाता, और कहीं ना कहीं मैं अपने बातों को अपने अंदर ही रखता हूँ, तो ये क्या है? इसको हम लैंग्वेज से नहीं ठीक कर सकते कि हमने किसी से ट्रेनिंग ले ली और बोल लिया कि हम ऐसे बोल देंगे, ऐसे सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, हम आउटर कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कर सकते हैं कि हमें बॉडी लैंग्वेज को इन्हांस करना है, उसे कॉन्फिडेंस में बदलना है,
बट इंटरनल स्टेट का क्या? तो ये भी एक ट्रॉमा हो सकता है बहुत सारे लोगों के अंदर कि उन्हें लगेगा आई एम नॉट इनफ। तो ये पहला इनविजिबल ट्रॉमा होता है कि मैं इनफ ही नहीं हूँ। दैट मीन्स सामने वाला मुझसे बेहतर है। तो जब आपको लगेगा दैट आई एम नॉट इनफ, सो दिस इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ थिंग इनसाइड यू कि आप आगे बोल ही नहीं पा रहे हो। तो अगर आपको आपकी बहुत नॉलेज भी अच्छी है, टेक्निकल स्किल्स अच्छी हैं, लैंग्वेज अच्छी है, बट क्योंकि आपको लग रहा है आई एम नॉट इनफ, आपके पास एक बिलीफ है कि मैं कम हूँ, लोग ज्यादा हैं मुझसे, है ना, आप उन्हें पेडेस्टल पे बिठा के रख रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है, लोग पब्लिक मेरे ख्याल स्पीकिंग से में ये ज्यादातर लोगों की दिक्कत है। मतलब बहुत बहुत सारे से लोगों लोग के आज की डेट में ये बहुत प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया में भी डे बाई डे लोग बढ़ते जा रहे हैं, आ रहे हैं, बट लेकिन यही डर रहता है कि मैं कैसे बोलूंगा, मैं कैसे सामने आऊंगा, बिल्कुल ये बिल्कुल चीज़ है। बिल्कुल और आपने जो कहा ट्रॉमा की बात, तो मेरे ख्याल से आज की डेट में ट्रोलिंग भी इतनी होती है, अच्छे काम में भी हो जाती है कि लोग हो ट्रॉमा में चले जाएं। बात बिल्कुल ये बिल्कुल। जी। एंड मैं एक चीज ये हम्म, बोलूंगी, जो लोग जो ना थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी दिल पे ले लेते हैं, उन्हें लगता है मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है। जैसे अगर किसी ने किसी को ट्रोल किया, ट्रोलिंग अच्छी बात नहीं है, राइट? तो वो लोग जिनको जो ट्रोल हो रहे हैं, जो अपने दिल पे ले रहे हैं, उन्हें लगेगा कि मेरे मेरे अंदर कुछ कमी है, हम्म, कुछ तो कमी है कि मैं हर चीज़ को दिल पे ले लेती हूँ, राइट? बट हमें ये समझना है कि जो आपको ट्रोल कर रहा है वो कहीं ना कहीं किसी इनसिक्योरिटी से ग्रस्त है, उसके पास कोई और काम नहीं है, वो जब तक किसी को नीचा नहीं दिखाएगा उसकी ईगो सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हमें ये समझना है कि बहुत सारे लोग ऐसे इंसेंसिटिव भी होते हैं जो आपको जानबूझ के दर्द पहुंचाना चाहते हैं। तो आप कभी ये मत सोचे कि मेरे अंदर कुछ कमी है। हम्म, हाँ, हमें ये ज़रूर हो सकता है किसी और की वजह से हमें ट्रॉमा हो जाए, तो हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि उनकी वजह से हो गया, लेकिन मैं ये बोलूँगी बहुत टाइम तक किसी को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप ब्लेम में रहेंगे, तो आप अपनी हीलिंग नहीं स्टार्ट कर सकते। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसकी वजह से हो गया, मेरे इतने साल बर्बाद चले गए। ठीक है, हम उस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे, हाँ, उन्हें नहीं करना चाहिए था, बट क्योंकि अब वो चीज़ हो चुकी है हम्म, और अब आपको पता है कि आपके पास ट्रॉमा है, आपको उसको रिलीज़ करना है, क्योंकि आपको लाइफ में आगे खुश होना है, बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें करनी हैं। तो ये समझना है कि ट्रॉमा जो आपके साथ हुआ, किसी ने दिया, वो आपकी फ़ॉल्ट नहीं थी, बट हीलिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बड़ी बात है। हुँ, हीलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। क्योंकि सामने से जो आ रहा है वो हमारे ऊपर नहीं है, हम क्या रिएक्ट कर रहे हैं उस पर, वो हमारे ऊपर है। बिल्कुल, बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपडेट्स।